और साकिब। क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मुंह में ज्यादा दर्द हो रहा यार मुंह सूजा हुआ है मेरा। है। आज तुम ज्यादा नहीं बोलोगे इसका मतलब है। नहीं, आज मैं करूँगा बस ज़्यादा। मेरे पास फाइनली एक्सक्यूज आ जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं तुम बहुत बोलते हो कि हमको बोलने नहीं देते। अब मैं कहूंगा आज उसका मुंह सूजा हुआ नहीं नहीं, था। मैं यार सपोर्ट है सपोर्ट। सपोर्टर है तुम मेरा ये। बोलो, खुल के बोलो तो। खोल के बोलूं तो भैया हम्म। मैं सुना है मार्केट में एक नई न्यूज़ फैली है। अच्छा। नोकिया 3310 के स्टॉक बढ़ गया। अच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है? यार इसकी वजह बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नंबर वन इशू इसका ये है, पीटीए टैक्स। पीटीए टैक्स लग गया। हम्म। जिनको नहीं पता, यहाँ अभी आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे पिछले 5 साल से। कब से हम्म। लगा है पता नहीं, कितने बहुत अरसा हो गया। हम्म। बहुत अरसा हो गया। हम्म। तो पीटीए टैक्स लगा हुआ है महंगे फ़ोन्स पे और हम्म। सस्ते फ़ोन पे इन्होंने शुक्र है नहीं बढ़ाया। हम्म। लेकिन एनी फ़ोन अबव अ सर्टेन वैल्यू आई थिंक $200, हम्म। उस पर काफ़ी ज़्यादा पीटीए टैक्स था। यस। 20,000 था, फिर पता नहीं 30,000 था, फिर 40,000 था, डिपेंडिंग ऑन क्या वैल्यू है फ़ोन की। हम्म। अब उन्होंने क्या किया है पीटीए टैक्स ने, इस पीटीए टैक्स के साथ हम्म। अलॉन्ग साइड 17% सेल्स टैक्स भी लगा दिया है। लगा दिया जो कि है। एड वैलोरम वैल्यू एडेड टैक्स है कि हम्म। आप लाइक फॉर एग्जांपल एक आईफोन है, हम्म। उसकी प्राइस 3 लाख है, तो उस पर 40,000 रुपये पीटीए टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अब वो 3 लाख की 17% वैल्यू इसके ऊपर एडिशनल लगेगा। तो वो हम्म। तकरीबन कुल मिला के को तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये बन जाता है। हम्म। तो अब जो 3 लाख का आईफोन है वो 3,70,80 हज़ार का हो गया। तो किसी ने एक मीम मारी थी, वो ये था कि आईफोन ओनर्स इन 2022 एक आईफोन लेंगे, साथ एक 3310 लेंगे सिम डालने के लिए। एंड दैट्स व्हाई दैट्स द इंस्पिरेशन फॉर आवर टाइटल। ये। कि अब यही करेंगे लाइक हमने पिछले एपिसोड में भी कवर किया था कि हम्म। पीटी टैक्स अच्छी बात है, महंगे फ़ोन पे लगा रहे हैं, महंगे हम्म। लगाना चाहिए। लेकिन अब आई थिंक ये बात आ गई है कि जो इन्होंने पीटीए टैक्स प्लस सेल्स टैक्स कर दिया है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा। और ये वही वाली बात है, इफ़ यू रिमेंबर 3-4 एपिसोड पहले मैंने की थी कि व्हाट दिस डज इज़ कम लोग आईफोन लेंगे ऑब्वियसली। इवन हम्म। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी लाइक 80-80 हज़ार रुपये टैक्स देने से पहले ज़रा सोचेंगे कि यार इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, जो हम्म। तीन पहले ही बहुत महंगा है और फिर और हम्म। इतना महंगा हो गया है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो उनको। लाइक एक डिमिनिशिंग फैक्टर आ जाता है कि यार मैं नहीं हम्म। लूँ। उससे अब होगा कि अब मार्केट में कम आईफोन आएंगे। हम्म। और फिर वही बात है कि मैं जब वो उस एपिसोड में मैंने बोला था, जब मार्केट में एक महंगी और अच्छी ऑन द एज टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो हम्म। उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट फिर आता है लोगों की मेंटालिटी पे, मार्केटिंग पे, प्राइसिंग पे। यहाँ पे सस्ते फोन्स फिर और ऑब्वियसली पॉपुलर हो जाएंगे। हम्म। इवन जो मिड रेंज फोन्स हैं और पॉपुलर हो जाएंगे। एंड यू माइट थिंक कि हाँ यार ये अच्छी बात है कि हम्म। सस्ते ऑप्शंस में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको ज़्यादा हार्म देन क्या कहते हैं गुड करेगी। बिकॉज गाड़ियों में हमारे साथ यही हो रहा है। हम्म। गाड़ियों में हमारे यहाँ ये सीन है कि 1800 सीसी पे लॉक्ड है, उससे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स। तो हमारी जितनी भी अब गाड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान में, सारी हमेशा 1800 सीसी से अंडर आती है, जितनी भी कंज्यूमर कैटेगरी की गाड़ियाँ हम्म। आती हैं। तो जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स है। हम्म। तो अब इसलिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि और अब बाहर क्या। क्वालिटी भी नहीं है। क्वालिटी भी नहीं है। क्वालिटी तो एक है इशू, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा इशू है कि जो ज़्यादातर ब्रांड्स हैं हम्म। दुनिया में गाड़ियों के, उनकी सारी गाड़ियाँ मेजॉरिटी 1800 सीसी से ज़्यादा होती ज़्यादा। हैं। तो वो तो पाकिस्तान में एंटर होने के लिए ये नहीं करेंगे कि यार हम 1800 सीसी से नीचे गाड़ी बनाए सिर्फ पाकिस्तानियों को बेचने के लिए। हम्म। इसलिए वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जो हम्म। लोग रियलाइज़ नहीं करते। यहाँ पे क्यों नई सिविक और नई करोला और नया ये वो क्यों नहीं एकदम आता, क्योंकि बाहर उनके इंजन साइजेस ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के लिए उनको एक फिर स्पेशल मॉडल बनाना पड़ता है, वो हम्म। बनाने में उनको सालों साल लग जाते हैं। और कभी कभी आते ही नहीं है इतने ज़्यादा। लाइक होंडा और टोयोटा की इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं बाहर के मुल्क, अगर आप कहीं भी जाओ, मिडल ईस्ट में चले जाओ, उनके इतने ज़्यादा मॉडल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में 3-4 ही हैं जो वो देखते हैं अच्छा जी ये प्राइस ब्रैकेट फिट करता है, टैक्स ब्रैकेट फिट करता है, ये सिर्फ लॉन्च कर दो। हम्म। तो अभी आपने पीछे भी देखा 2-3 साल से क्या हो रहा है। किया स्पोर्टेज आई है, होंडा टुक्सन आई है, डीएफएस के अपनी बड़ी गाड़ियां लाया, सब बड़ी हम्म। गाड़ियां ला रहे हैं। हम्म। कॉज उन पे इंजन साइज भी बड़े हैं, टैक्स भी हम्म। ज़्यादा है, तो वो फिर कहते हैं यही बेचो। हम्म। कंज्यूमर कैटेगरी में कोई गाड़ी आती नहीं है क्योंकि लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। तो ये अब स्मार्टफोन्स में भी ये होना शुरू हो जाएगा हम्म। कि आपके जो कहते हैं सस्ते फ़ोन्स और मिड रेंज फ़ोन्स हैं या हाई मिड रेंज फ़ोन्स हैं, अंडर $500 वाले फ़ोन जो हैं, हम्म। उनकी मार्केटिंग और वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, लेकिन फिर वही हर जगह बिकर जाएंगे। तो इससे होता है कि जिन लोगों को लाइक जो पीपल हु आर पैशनेट अबाउट टेक या पीपल हु वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट,
उनके लिए हिंड्रेंस हो जाती है। और ऊपर से होता क्या है कि एप्पल एक बहुत यूनिक कंपनी है जो सिर्फ एक आईफोन निकालती है, जो कि होता ही महंगा है, वो सस्ती डिवाइस निकालती नहीं है। तो जिसको एप्पल का इकोसिस्टम लाइक यूज़ करना है, या जो एप्पल के इकोसिस्टम से अभी तक यूज टू है, पिछले 8-10 साल से यूज़ कर रहा है, वो अब अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसको फिर लाइक अपने इकोसिस्टम से हटना पड़ेगा और उसके लिए बहुत बुरा होगा। और अब जो अब एंड्रॉइड वाला यूज़र है वो कह रहे होंगे ओ बू हू इतना, इसमें क्या मसला है। यार मसला ये है कि आप जब यूज टू हो जाते हो, स्पेशली ये मैं उन लोगों की बात करूँ जो ज़रा ओल्डर जनरेशन है, पेरेंट्स हो गए, फैमिलीज होगी, वो लोग 3-3 लाख रुपए वाला फ़ोन नहीं अब अफोर्ड करेंगे, सीधी सी बात है। और एंड्रॉइड उनको यूज़ करना आएगा नहीं, तो ये उनके लिए बड़ा हेडेक बन जाता है। इसलिए ये इकोसिस्टम लॉक, वॉल्ड गार्डन, ये सब चीज़ें बहुत असल चीज़ें हैं। और ठीक है अब पीटीए टैक्स लगा दिया है, एंड आई एम श्योर अभी भी अमीर रईस लोग तो खरीदते रहेंगे आईफोन, लेकिन वही बात है कि एप्पल पहले ही इस मुल्क में आने से राजी नहीं था, अब तो अगर आना चाहता भी तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये बेसिकली वही है, आप कंपनीज को रिजेक्ट कर रहे हो अपने मुल्क से, वो आपके मुल्क में कभी आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर वही बात है, ब्लैक का माल बेचते रहो, रीसेल बेचते रहो, यहाँ पे कभी एप्पल फैक्ट्री खोलेगा ही नहीं अब। ये होगा उससे ज़्यादा। आई थिंक यू आर राइट अबाउट दैट। एंड ठीक है, अमीर बंदा तो लेता रहेगा, लेकिन इससे फिर जितनी भी आपकी जिसको आप कहते हो ब्लैक मार्केट जो कहते हो, उससे भी होगा। पीपल विल ट्राई टू स्मगल इन सच फोन्स। नहीं पीटीए टैक्स तो फिर भी लगेगा ना, वो तो PTA यू कांट टैक्स तो अवॉइड फिर इट। भी लगेगा, लेकिन इधर ये वही बात है, ब्लैक मार्केट तो चलती रहेगी, लेकिन ये अब ये इशू था, ये पीटीए टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था ब्लैक मार्केट को काउंटर करने के लिए कि जी अब लोग ऑफिशियल चैनल से लेके आएंगे। मसला सारा ये हुआ, पीटीए टैक्स आपने इतना ज़्यादा लगा दिया कि कोई ऑफिशियल चैनल में नहीं आना चाहेगा। बिकॉज देखें, जब इधर आता है ना सप्लायर कोई आता है, फॉर एग्जांपल मर्केंटाइल आ गया जो अभी एप्पल का सप्लायर है, उसको एप्पल टारगेट देती है कि तुमने 10 लाख आईफोन बेचने हैं, तुमने 20 लाख आईफोन बेचने हैं। अब जब उसको पता है कि आईफोन पे 80,000 रुपये टैक्स लग चुका है, तो वो नहीं बेच पाएगा, तो क्या होगा, वो होलसेलर उठ के चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, उल्टा ब्लैक का फ़ोन और बिकना शुरू हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम यू सेट आउट टू सॉल्व वो अब डबल हो जाएगी, क्योंकि जो ऑफिशियल सप्लायर है वो कहेंगे भाई इधर इतना टैक्स है, इतना बिकेगा नहीं। और ये इंडिया में हुआ, इंडिया ने फिर पता, लेकिन एक स्मार्ट मूव की, वो इन्होंने ये की कि इन्होंने कहा अगर तुम अपना असेंबली प्लांट इंडिया में लगाते हो ना, हम तुम्हें टैक्स माफ कर देंगे। अब इधर भी एक इस तरह की इन्होंने मूव चलाई है, जिसमें मेरे ख्याल से 15 या 16 ब्रांड्स ने असेंबली प्लांट्स खोलने का दावा किया है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो ब्रांड्स अगेन वही मिड रेंज लो रेंज वाले हैं, प्रीमियम ब्रांड्स नहीं है। प्रीमियम ब्रांड यहाँ पे कभी नहीं आएगा, कॉज और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं इस टैक्स के अलावा। दिस जस्ट एड्स अनदर लाइक वो बुलेट पॉइंट कि हाँ हम इसलिए आपके मुल्क में नहीं आते, इसलिए एंटी टू बैरियर है। इसलिए मर्सिडीज आके इधर शोर कभी असेंबली प्लांट नहीं खोलेगा, BMW कभी नहीं आएगा, अब एप्पल भी कभी नहीं आएगा। तो लाइक ये देख, जितने भी हाई फाई ब्रांड्स हैं वो कभी भी इधर असेंबली प्लांट आके इसलिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि अब एक और बैरियर टू एंट्री आ गया है। इंडिया कैन डिमांड दैट, वही बात है कि दे आर एट अ बेटर पोजिशन। वी कांट बी, हम अभी नहीं कह सकते कि जी आओ इधर और हमें जी फोन असेंबल करके दो, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती। तो उस हिसाब से अभी भी जितने भी लोग हैं जिनके फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं हुए वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो हाँ सिम 3310 ब्रो, यही है इसका। नोकिया प्लांट खोल लेगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, 3310 बनाना शुरू हो जाएगा। नोकिया भी, ब्लैकबेरी तो डेड हो गया, नोकिया की बारी अब पता नहीं कब आती है। नोकिया अगले लाइन में ही है। एक और बंदा लाइन में फायर हो चुका है, हमारा फेवरेट टेलीकॉम पार्टनर। क्या किया पीटीए ने उनके साथ? पीटीए ने यार जायज़ को 30 मिलियन का फाइन कर दिया फॉर पुअर सर्विस। क्यों भाई, अच्छी सर्विस नहीं दी इनकी? मेरा तो अच्छा चलता है यार नहीं, जायज़ की सर्विस बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि उन्होंने इलॉन मस्क को दावत दी थी, उसको उनको जुर्माना पड़ रहा है। ये तो इसके स्पेसिफिक्स क्या हैं लेकिन? यार इसके स्पेसिफिक्स ये हैं कि उन्होंने पीटीए ने एक सर्वे करवाया था, ठीक है, Q4 में 2020 में, ठीक है, और उन्होंने ये जो उनकी रिजल्ट्स जो थी आफ्टर सर्वेइंग इन मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें उनको पता चला कि जिन जिनको उन्होंने लाइसेंस दिए हुए थे उन ऑर्गेनाइजेशंस ने उन पॉलिसीज या लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस पे अप्लाई नहीं किया। एंड जायज़ भी उनमें से एक था, क्योंकि जायज़ मार्केट लीडर है। उनमें से एक क्यों था, सब क्यों नहीं थे? यार क्योंकि तुम्हें पता है जायज़ वो कहता है आप बैल मार मुझे। तो जो पीटीए के जितने भी रेगुलेटर्स थे उन्होंने कहा कि जी जायज़ है, उन्होंने अपने सिस्टम्स चेक नहीं किए, उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स नहीं की, एंड हम कस्टमर एक्सपीरियंस को फोर फ्रंट पे रखते हैं, विच इज़ वाई कि हम इनको फाइन कर रहे हैं। हाँ, खुद इन्होंने पीडीएफ अपलोड की हुई है अपने पीटीए वेबसाइट पे टैक्स ढूंढने के लिए। ये कस्टमर सर्विस है।
1980 की वेबसाइट यार टेक्नोलॉजी यूज जैसे कर। पीटी है वैसे ही तुम्हें पता है फिर हमारी उनके काम है हरकतें फिर। हाँ। मुझे समझ नहीं आती। मैं आई एम बीइंग क्रिटिकल अगेन, लेकिन वही बात है, हमारा आधा काम ही क्रिटिकल होना पाकिस्तान के बारे में, को शायद बेहतर हो जाए। वो ये है कि जितनी भी अभी मिनिस्ट्रीज हैं, इन्होंने एक नया जो ट्रेंड आया है, हर कोई अपनी वेबसाइट खोल के बैठ रहा है जी, फलाने की वेबसाइट, एक्साइज की वेबसाइट, ये जी नादरा की वेबसाइट, ये अब जी एप्स भी आ गए। कोविड की वेबसाइट, अब तो ऐप्स भी आ गई हैं। हाँ। यार ये वेबसाइट किससे बनवाते हैं? प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मैं आपको वेबसाइट बना दूं। मैं ये गवर्नमेंट टेंडर जानना चाहता हूँ, ये वेबसाइट किन लोगों से बनाते हैं। इतनी घटिया किस्म की वेबसाइट्स, लाइक 1980 का HTML बेस उठा तुम के। किसी मिनिस्टर के भांजे भतीजे हो नहीं। तो फिर तुम्हें नहीं मिल सकता यार। तो यही मसला तुम है। क्वालिफाई नहीं करते हो फिर। लाइक मैं उस दिन एक्साइज की वेबसाइट खोल के बैठा हुआ, मैं गाड़ी का नंबर सर्च करना था अपना, वो मिल ही नहीं रहा। लाइक वो पता नहीं पहले नेविगेशन किससे करवाई है इन्होंने, फिर कहीं गलती से कहीं जाकर को वो मिल जाए पोर्टल, जो एग्जैक्ट पोर्टल का वर्ड बहुत यूज़ करते हैं ना, फलाना पोर्टल, ये पोर्टल, वो पोर्टल, हर चीज़ का तो पोर्टल खोल दिया इन्होंने। उस पोर्टल पे जाकर सर्च काम ही नहीं करता। मैंने हर तरह डाल के देख लिया, डैश डाल के भी देख लिया, स्पेस डाल के भी देख लिया, डेट डाल के भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, वो मिल ही नहीं रहा। तुम्हारी गाड़ी नहीं आ रही। बस गाड़ी नहीं आ रही, मैं गाड़ी का नंबर चेक करना था कि रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ। तो लेकिन रिजल्ट्स में शो ही नहीं हो रहा। वो रिजल्ट में आ ही नहीं रहा, क्यों कह रहा है कि डेट डालो। मैं डेट अब डाल रहा हूँ, मैं अच्छा। 4-5 डेट्स डाली हैं, खरीदने की भी डाल दी, रजिस्ट्रेशन की भी, हर चीज़ की डेट डाल दी, नहीं आ रहा। तो मैंने फिर कहा गिव अप कर दिया। और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ था एक्चुअली। पहले क्या होता था कि आप किसी भी बंदे की नंबर प्लेट डालो, उसका पूरा बायोडाटा सामने आ जाता था, एंड विच वाज सो लाइक ऑब्वियसली स्टूपिड कि अच्छा मैं रोड पे चलते हुए किसी गाड़ी की नंबर प्लेट डालूं, मुझे बंदे का नाम पता चल गया। दैट इज सच अ सिक्योरिटी रिस्क। तो अब उन्होंने जी ये डेट फील्ड डाल दी है। भाई तुम डेट किसको पता होती है? आईडी कार्ड डाल दो, कुछ और डाल दो, ओनरशिप डिटेल्स पे। हाँ कुछ और डाल दो टू वेरीफाई। आपने पब्लिक पोर्टल, अच्छा अब मजे की बात है, उधर ये पोर्टल बना हुआ है और अब उन्होंने एक और चीज़ वहाँ पे डाल दी, जो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी में 10 आउट ऑफ 10 है। उधर लिख दिया जी फॉर ऑफिस यूज ओनली। एक पब्लिक वेबसाइट पे जो कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, उन्होंने उधर लाइक फॉर ऑफिशियल यूज या ऐसा कुछ लिख दिया कि ये हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए हमने बनाया, आप प्लीज ना इधर ना आना। तो लाइक इनकी हरकतें देखो भाई, अगर अपने इंटरनल यूज के लिए कोई चीज़ बनाई है तो उसको आपने पब्लिक क्यों रखा हुआ है? लाइक कोई भी बायोडाटा जाके सर्च कर ले। इसी तरह FBR का भी सेम सीन है। अगर मुझे किसी बंदे का आईडी कार्ड पता हो, जो कि आजकल बहुत आसान है किसी का आईडी कार्ड निकालवाना, मैं जाके उधर आईडी कार्ड डालो, उसका पूरा टैक्स का बायोडाटा आ जाता है। लाइक इतने सिस्टम्स ओपन पड़े हुए हैं, कोई बंदा बैठा हो जो वेला हो तो वो तो सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। और ये वेबसाइट पोर्टल पे पोर्टल बनाई जा रहे हैं। और जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनका तुम डालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं, वो तो खाली सफ़ेद ब्लैंक पेज आएगा, एरर 404 नॉट फाउंड आएगा। आपके नेशनल असेंबली के स्पीकर ने 8,000 टैक्स दिया हुआ था साल का। बहुत ज़्यादा टैक्स है यार, बंदा कम कमाता होगा। बहुत बहुत ज़्यादा कम कमाता है। मैं कहने का मतलब ये कि ये PTA फाइन्स 30 मिलियन टू जैज़ फॉर पुअर सर्विस। गुड, ठीक है, अच्छी बात है, रेगुलेशन होनी चाहिए, कंपनीज को अंडर चेक रखना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को चेक कर लो। नहीं, बट व्हाट डिफाइंस कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर PTA? और सर वेबसाइट अपनी सही कर लें। डिब्रिज पोर्टल इन्होंने पता नहीं कब से लॉन्च किया हुआ, अभी तक उस पर PDF पड़ी हुई है। ऐसा ही है, ऐसा ही लाइक वही बात है, कहना नहीं चाहिए लेकिन और कोई बेहतर वर्ड नहीं है। अपलोड कर रहे हो, किस जमाने में रहते हो? बस वो मिनिस्टर साहब के भांजे कर रहे हैं ना। वो सर जी हमें PDF अपलोड करने वो आती है। PDF अपलोड करने का ₹1,00,000 लेता है। ऐसे ही है। तो और बताओ यार हमें 10,000 दे दो, हम कर देंगे, मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर देंगे। नहीं, तुमसे करवाना नहीं है ना, उन्होंने अपने भांजे से करवाना है। भांजा तो बस हम भांजा बन जाओ उनके पहले, सबसे बना पहले। रहे भांजा पे कुछ तो सही कर दूं। मैंने एक्चुअली पर्सनल स्टोरी टाइम, वैसे ही टेंजेंट से ही, आई एम पर्सनली थोड़ा Good अगेंस्ट, segue. हाँ गुड सर, थोड़ा आई एम अगेंस्ट क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स एंड ये वो, कॉज आई फील लाइक कि एक बंदे का काम नहीं गवर्नमेंट को चेंज करना, इट्स इम्पॉसिबल। लाइक होता क्या है कि अभी हमारा सिस्टम इतना टेढ़ा मेढ़ा कि अगर एक बंदा भी चला जाए जो कि सही हो, वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इन्फ्लुएंस की वजह से, एफ्लुएंस की वजह से ही, उसको कोई वहाँ पे कुछ करने नहीं देगा। तो आई एम अगेंस्ट इट। लेकिन एक जॉब आई थी IT या टेलीकॉम, IT की थी या टेलीकॉम की थी, जिसमें मैंने आउट ऑफ पैशन अप्लाई किया कि यार चलो ट्राई तो मारते हैं ना, कुछ तो हो जाए। तो मैंने सिर्फ आज तक हिस्ट्री में सिर्फ उस जॉब पे अप्लाई किया था। और कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो किसी के भांजे को मिल गई होगी। कुछ कुछ होता है। कुछ होता है। लेकिन वो मैंने अप्लाई ये सोच के किया था कि अगर मैं इधर आ जाऊँ तो मैं शायद कुछ अपने डोमेन में शायद चेंज ले आऊँ ना। मेरा तो थॉट प्रोसेस ये था, बिकॉज लोगों का यहाँ पे यूजली सैडली थॉट प्रोसेस ये होता है कि
पावर आ जाएगी जी, तो मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन जाऊंगा, तो जॉब सिक्योरिटी, तो ये वो। ये मेरा माइंडसेट नहीं था। मेरा माइंडसेट ये था कि चलो शायद मैं, क्योंकि आईटी का बंदा हूँ, टेक का बंदा हूँ, शायद मैं अगर इस जॉब पे चला जाऊँ, मैं कुछ करने की कोशिश कर पाऊँ, कुछ स्ट्रिंग्स पुल कर सकूँ, कुछ ना कुछ तो कर सकूँ बेहतरी के लिए ना। लेकिन वो जॉब मुझे ऑब्वियसली नहीं मिली। मैंने तो इंटरव्यू कॉल कुछ नहीं आया ना, वो बल्कि मुझे पता चल गया था किसी भांजे भतीजे को दे दी है वो जॉब। बट इट गॉट मी थिंकिंग के फिर वो यही बात है कि हम अपना प्लेटफॉर्म खुद बना लें। दैट इज़ वन ऑफ द स्मॉल रीजंस व्हाई आई स्टार्टेड एसके नेक्सस के यार अपनी आवाज़ उठाओ, अपना अपने हाथ में कंट्रोल रखो। ये अब जितनी भी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी ब्लॉग्स लिखते हैं, सब कुछ ये मेरे हाथ में है। ये गवर्नमेंट मेरे से कल को छीन नहीं सकती। इंटरनेट छीन सकती है मेरे से लेकिन ये नहीं छीन सकती। ये डाटा मेरे पास है, मेरी आईपी है, मेरे पास बैकअप पड़ा है। मैं जब तक जिंदा हूँ ये चीज़ इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। एंड ये इट्स काइंड ऑफ सैड, दैट्स ऑल आई विल से। वेल आई थिंक ये खाली तुम्हारे तक बात नहीं रहती, ये अगर तुम किसी तरह इमरान खान तक ये मैसेज पहुंचा पाओ तो वो भी तुम्हारे साथ हमदर्दी करेगा इसको। मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में भी कुछ नहीं है तो तुम क्या कर लोगे यार? प्राइम मिनिस्टर ने फिर क्या किया अपने हाथ में कुछ करने के लिए? यार उन्होंने स्पीच की है, उन्होंने बोला कि जो मुझे गवर्नमेंट से निकालेगा मैं धरना दे दूंगा। धरना स्पेशलिटी, डरना स्पेशलिटी। अच्छा, तो गवर्नमेंट से बात करते करते पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक शोशा फिर से एक मारा है। यार मुझे अच्छा शोशा लगा। आई थिंक वी डिसएग्री ऑन दिस, लेकिन वही बात है, हम हमेशा क्रिटिकल नहीं होते तो हैं। अच्छी बात है, यू शुड एग्री एंड आई शुड डिसएग्री। नहीं, मैं मुझे काफ़ी लोगों ने भी कहा जो सुनते हैं कि यार तुम हमेशा पाकिस्तान की नेगेटिविटी या क्रिटिसिज्म करते रहते हो। मैं कहता हूँ यार दिस इज आउट ऑफ पैशन, वो नहीं समझ आती बात, अलग बात है। लेकिन आई थिंक दिस अगेन इज समथिंग बिकॉज इट्स सस्टेनेबल। इसकी कॉस्ट भी अगर जो मर्जी हो, आई डोंट केयर। बिकॉज यूजली पहले हम ड्रोन्स वगैरह की बात करते थे, वो सारी सस्टेनेबल चीज़ें नहीं है। ये क्योंकि सोलर पैनल्स हैं एंड ये अगर एक्चुअली इंस्टॉल होते हैं वो अलग एक मसला है। कितने के होंगे वो तो किसी के पांजे ने लगाने तो वो 10,000 वाला 3 लाख का लगाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर स्टिल सोलर पैनल्स एंड सोलर सिस्टम ऐसा है कि अगर एक दफ़ा सेटअप हो जाए सही तरह, एटलीस्ट 25 साल चलता है। अब वो किस तरह का लगाते हैं, किस क्वालिटी का लगाते हैं, वो इनका मसला है। वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ, लाइक जो चीज़ें जिन पे क्रिटिसाइज करना होता है वो मैं करता हूँ। जिस तरह वो लाहौरी ट्री इनका था, कितने लाख का एक दरख्त था? $25,000 का 40 लाख का एक दरख्त था। तो वो चीज़ क्रिटिसाइज करने वाली थी। लेकिन ये इन्होंने क्या न्यूज़ मारी थी, 500 समथिंग सोलर सिस्टम्स पैनल्स देयर प्लांटिंग। पैनल्स हैं या सिस्टम्स हैं, क्या सीन था? सो बेसिकली व्हाट पंजाब गवर्नमेंट प्लांट्स थे ना? हाँ, कि ये सोलर विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट्स लगा रहे हैं 528 विलेजेस में। ठीक है। और इनका आइडिया ये है कि ये 2.5 बिलियन जो हम डिस्कस कर रहे थे, बिल जो आते हैं वर्थ 2.5 बिलियन रुपीस वर्थ ऑफ बिलियन डॉलर था। नहीं रुपीस, डॉलर में किधर जा रहा है, वो कम करा देंगे। ठीक है वो। हाँ, तो अब वही बात है, इफ दिस गेट्स इम्प्लीमेंटेड, कॉज ये सोलर एंड विंड है, इट्स अ सस्टेनेबल सोर्स एंड ठीक है, डबल पैसों पे कर दें, ट्रिपल पैसों पे कर दें, ये चीज़ ऐसी है कि जो इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी है। बट व्हाई आई डिफर विद इट, वो तो तुम्हारे द इंटेंट इज गुड, ठीक है, बट लाइक एवरी अदर इंटेंट इट ऑल कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। ये तो मुझे भी पता। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, दैट्स द मेन। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आपने 528 विलेजेस कैसे आइडेंटिफाई किया? पांजे भतीजे के होंगे। हाँ ठीक है, जहाँ पे वोट जीतने। एग्जैक्टली। अब मैं यही कह रहा हूँ कि 528 विलेजेस इज अ गुड नंबर, बट ऑब्वियसली अगर आप इतना बड़ा कोई इनिशिएटिव लेकर आ रहे हो, उसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है। आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो कौन से ज़्यादा रिमोट एरियाज है जिधर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। और बजट भी नहीं बताया ना, और बजट भी नहीं उन्होंने सबसे ज़्यादा बताया। ठीक है, प्लस मोर ओवर ये कह रहे हैं कि हम बायोगैस प्लांट्स भी लगाएंगे। ठीक है, वो आई डोंट थिंक वी हैव द टेक्निकल कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सो। या बट तुम वो वहाँ पे ही बात खत्म होगी। नहीं देखो, जो चीज़ सपोर्ट करने वाली वो करूँगा। सोलर आई बिलीव, विंड आई बिलीव, बिकॉज ये दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी? चाइना से आएगी, वो ऑटोमेटिक बनी बनाई हम पे बना के देगा और हमने लगा देनी है। लेकिन जो बायोगैस है उसमें यू नीड ऑपरेशंस, एंड आई डोंट थिंक हमारे पास ऑपरेशनल एक्सेलेंस है कि हम एक बायोगैस प्लांट गवर्नमेंट के सपोर्टेड चला सके। यस, आई डू नो के इधर हैं जो चल रहे हैं, लेकिन इतना लार्ज स्केल ऑपरेशन बायोगैस पे आई डोंट, वही बात है, आई सीरियसली डाउट। पहले अपने पोर्टल सही कर लो भाई, 10,000 की वेबसाइट बनवाते हो तुम 10-10 लाख रुपए में। नहीं, लेकिन फिर सारी बात ये आ जाती है ना। अब पिछली पॉडकास्ट में हमने बताया था कि
KPK की गवर्नमेंट अनाउंस की है ई स्टैम्प पेपर। हाँ तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा यार हमें भी तो कुछ करना चाहिए। हमने हम भी तो पुराने हो गए हैं, $25,000 के तो दरख्त पुराना कुछ न्यूज़ हो गया। अच्छा मजे की बात है, मैंने उस दिन एक ई स्टाम्प बनवाया हम्म। पिंडी में। अच्छा। तो वो एक तरह का रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो गया। और अच्छा एक्सपीरियंस हो। आई वुड सीरियसली डाउट, अच्छा। बिकॉज मैं पहले भी स्टाम्प बनाता रहा हूँ, हाँ। पहले आई थिंक कम टाइम लगता था। हाँ। अभी उस बंदे को पोर्टल हाँ। पोर्टल पे गया, सारी चीजें। सर्वर डाउन हुआ है नहीं सर। अब पता क्या हुआ, वही बात है ना, देखो हुआ क्या, हाँ। ई स्टैम्प का जो ई स्टाम्प सॉरी हम्म। ई स्टाम्प जो था, जो प्रोसेस था पोर्टल वाला और सारा डिजिटाइजेशन ऑफ इट, दैट वाज एक्चुअली डिसेंट। आई एग्री विद इट। बंदा गया, उसने पोर्टल खोला, मेरी इन्फॉर्मेशन डाली, जो चीज़ मेरी डील थी वो डाली, दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन डाली और इस तरह से प्रोसेस कर दिया। तो वो प्रोसेस आई थिंक वाज नाइस। वो 5 मिनट में 10 मिनट में हो गया जो इन्होंने कहा हुआ है। मसला ये था, उस प्रोसेस से पहले उसने मेरे से उसी तरह स्टैम्प पेपर लिखवाया जैसे पहले लिखवाते थे, ब्लैंक पेपर पे, और वो फिर चेक करवाया, फिर प्रूफ रीड करवाया। बस फ़र्क ये था कि स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करने की बजाय वाइट पेपर पे प्रिंट हुआ था। उस पर भी साइन स्टैम्प करवाए, ठीक है। और फिर जब ई स्टाम्प बन गया, उसके बाद अपना रजिस्टर खोला, उसमें वही अंगूठा छुपा, एंट्री डाली। तो मैंने कहा ई स्टैम्प का मकसद फिर क्या था? लाइक प्रोसेस वही है, वो सब कुछ वही है, बस बीच में एक स्टेप और ऐड कर दिया। तो ये वही मेरी बात आ गई ना, कहते तो ये कि जी ये ई स्टैंपिंग विल कट डाउन टू 5 मिनट्स, लेकिन आई थिंक वो ऐड कर दिया उसने 5 मिनट्स। यार तुम देखो, तुम ऑब्जेक्टिव नहीं समझ रहे हो, तुम ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो टू इंक्रीज एफिशिएंसी। वो इंक्रीज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, इंक्रीज इनकम की बात कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए उनके भांजे भतीजों के लिए। मैंने फिर स्टैम्प वाले से पूछा कि मैंने कहा यार अब आपका ई स्टाम्प आ गया, तो आप ये अभी भी मैनुअल बुक में क्यों कर रहे हो? कहते सर जी हमें गवर्नमेंट वालों ने खुद कहा होगा कि हमारा सर्वर कभी भी डाउन हो सकता है। मैंने शुरू में बोला था तो सर्वर डाउन हो जाता है सर, इनका जो क्या नाम था, इलियास, पता नहीं सर्वर किधर रहता है, उस सर्वर को बुलाओ जो डाउन रहता है, सर्वर का मोड खराब हो जाता है। तो उन्होंने खुद कहा, कहते कि गवर्नमेंट ने नहीं, लेकिन उसने कहा था कि जो ऑफिशियल जिसने सारे सिस्टम वगैरह इंस्टॉल किया या मुझे सिखाया था आगे, उसने मुझे खुद कहा था कि यार तुम अभी भी कॉपी पे रखोगे, अभी ये नया है तो इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं कहा वाह भाई, ये कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ई स्टैंपिंग कर रहे हैं और साथ साथ ये कर रहे हैं। तो अब तुम गवर्नमेंट को बोलोगे, गवर्नमेंट कहेगी जी गूगल के भी डेटा सेंटर्स डाउन हो जाते हैं, आप हमें क्या कहते हैं? हाँ नहीं यार, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ होती है, ठीक है। मैं इसमें इंडस्ट्री में काम भी करता हूँ, शायद मेरा थोड़ा बायस हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना लोगों ने समझा होगा कि रोज़ रोज़ वेबसाइट खोली जा रही है, पोर्टल पे पोर्टल बनाई जा रहे हैं, ऐप पे ऐप बनाई जा रही है। क्योंकि जो अगला एग्जाम्पल है वो ये कि टेस्ला जैसी कंपनी, जो कि आई थिंक कार सॉफ्टवेयर में आई थिंक नंबर 1 पे है अभी, वो भी हैक हो जाती है, ठीक है। हो जाती है कि हो गई है? हो जाती भी है, हो गई भी है, होती भी रहती है। तो लिटरली अभी लाइक एक जर्मन लड़का है, 17 साल का, 19 साल का नहीं था, पता नहीं, 19 साल से लड़का जो है, एक जर्मनी से, एक अदद 6 फुट लंबा, ब्राउन बाल, लाल लिपस्टिक, तो वो गोरा चिट्टा मुंडा, जाके पूरी प्रोफाइल रिश्ते के लिए बना दी हमने। तो वो जो बॉय है उसने टेस्ला की गाड़ी का एपीआई हैक कर लिया, और उसने इस तरह हैक किया कि, तो बेसिकली उसने भी ये बात समझाई कि टेस्ला का जो अपना सिस्टम है वो सिक्योर है, वो नहीं हैक किया उसने। वो मुश्किल हैक करना वो इतना आसान नहीं था उसके लिए। उसने क्या किया कि टेस्ला के पता नहीं मल्टीमीडिया सिस्टम में या कोई और थर्ड पार्टी सिस्टम था, थर्ड पार्टी का था, हाँ थर्ड पार्टी का, वो कमज़ोर था। तो वो उसके थ्रू जो है उसने टेस्ला की गाड़ी एक्सेस कर ली, उसके सारे कंट्रोल और सब कुछ, ड्राइव नहीं की लेकिन बाकी और ड्राइविंग के अलावा सब कुछ उसने कंट्रोल कर लिया था टेस्ला का। और ड्राइव भी आई थिंक वो कर सकता था, उसने फिर कोई रीजंस दिए कि मैंने क्यों नहीं किया ये सारी चीज़ें, यानी कि विंडोज़ लॉक, सब कुछ विंडोज़ लॉक्स, एसी, बैटरी एनालिसिस, सारा आपका जो डाटा है। तो कहने की बात ये कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना मर्जी सिक्योर हो जाओ, थर्ड पार्टी या दूसरे बंदे का कोई भरोसा नहीं होता। और सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशंस होती हैं। जिस तरह मैं बता रहा था, एक एग्जांपल फिर टू रिलेटेड दिया, तो नादरा का सर्टिफिकेट है जिस तरह, फॉर एग्जांपल अब हम लोग वो जो वैक्सीनेशन वाला, हम वैक्सीनेशन कराते हैं, नादरा की वेबसाइट पे जाते हैं, डिटेल्स एंटर करते हैं, वो कहता है 100 रुपये दो। 100 रुपये देने के लिए वो फिर देके जाता है पेमेंट प्रोसेसर के पास, जहाँ पे जैज़ कैश, ईजी पैसा, क्रेडिट कार्ड, वट एवर आप यूज़ करते हो 100 रुपये देने के लिए। वो चीज़ की सिक्योरिटी नादरा के हाथ में नहीं है। अगर उधर कोई आ जाता है मसला,
मेरी बैंकिंग डिटेल्स, मेरा सब कुछ हैक हो सकता है, हम्म और नादरा उसको सिक्योर कर भी नहीं सकता। तो वो यही बात होती है कि सॉफ्टवेयर में हमेशा इंग्रेस पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, एंड आई फील सैड थोड़ा कि हर आए दिन जो है आप पोर्टल खोली जा रहे हो, वेबसाइट खोली जा रहे हो, ऐप खोली जा रहे हो, व्हेन यू हैव टू रियलाइज कि इवन पीपल लाइक इलॉन मस्क, उनकी कंपनी तो हैक होती है, वो खुद भी हैक होना शुरू हो जाती खुद है। भी हैक हो गया। खुद भी हैक होने लगे। एक और एग्जांपल है कि तो इलॉन मस्क है, अमीर बंदा है, काफी अमीर है, है को टॉप 3 में है मेरे ख्याल से, है ना? टॉप 1-2 में रहता है। अच्छा, 1-2 में ऊपर नीचे खेलता रहता है, वो पिंग पॉन्ग जेफ और ये खेलते रहते हैं, रिंगा रिंगा रोजेस। रिंगा रिंगा रोज करते हैं। तो उसका प्राइवेट जेट भी है ऑब्वियसली, गाड़ी में तो नहीं ट्रैवल करेगा। तो एक लड़का, अगेन यंग लड़के आर यूजुअली स्मार्ट, ओल्ड भी स्मार्ट होते हैं, लेकिन यंग लोग बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी यार, मैं भी बुढ़ा हो गया हूं, तो थोड़ा इज्जत रखनी पड़ रही है। लेकिन नहीं, बुढ़े लोग भी स्मार्ट होते हैं, सिर्फ यंग नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से यंग लोगों का वेला टाइम ज्यादा होता है ना, वो इसलिए इस तरह के काम ज्यादा करते हैं। उनके पास जॉब और बीवी बच्चे नहीं ना होते, तो वो ये काम ज्यादा करते हैं। हाँ, दो के सारी नौजवान नस्ल टेस्ला के पीछे पड़ गई है। भाई वायरल होने का सबसे आसान तरीका है। तो उस नौजवान ने क्या किया ट्विटर पे कि उसने जो एयरवे ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं होता, तो जो लोग बेसिकली जब भी जहाज एयरपोर्ट पे लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, एयरवे ट्रैफिक कंट्रोलर बेसिकली जहाज़ों की ट्रैफिक मैनेज कर रहा होता है, जो उनको कह रहा होता है कि अभी लैंड करो, अभी टेक ऑफ करो, सब कुछ बेसिकली वो उनके ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। उसने उसको हैक कर लिया, मतलब हैक तो नहीं, मतलब एक्सप्लॉइट कर लिया था। इट वाजंट रियली अ हैक, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक थी, उसने कर लिया। और उसको करते हुए उसने एक ट्रैकर बना दिया इलॉन मस्क के प्राइवेट जेट का जिसकी वजह से इलॉन मस्क जहाँ पे भी जा रहा है, उसका प्राइवेट जेट की पूरी लोकेशन हिस्ट्री आ रही है कि अब इलॉन मस्क इधर है, अब इधर है, अब इधर है। तो इलॉन को पता चली ये बात, तो उसने उसको कहा भाई प्लीज ये डिलीट कर दो। और कितना दे रहा है उसको? ये मेरे से $5,000 ले लो। अच्छा, उसने पहले कहा $5,000 $5,000 तो सस्ता काम किया। उसने टेस्ला मॉडल 3 मांगी थी। लड़के से जब बात की ना, लड़का कहता मुझे टेस्ला मॉडल 3 दो, मैं तब डिलीट करूंगा। उसने कहा ये ले $5,000 ले, ज्यादा ना चढ़ सर पे। बिकॉज अगेन इसमें अब इलॉन कुछ नहीं कर सकता, ये एयरवे ट्रैफिक कंट्रोलर का एक्सप्लॉइट है। इलॉन नहीं कर सकता यार, कुछ नहीं कर सकता, जितना मर्जी अमीर हो, क्योंकि वो वही बात है ना, वो उसके भांजे भतीजे नहीं है। वो स्पेसएक्स लेके मार्स चला जाएगा, वो कहेगा आप ट्रैक करो, आप ट्रैक करो। तो वो ये वही बात घुमा फिरा के आगे ना, ये सॉफ्टवेयर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, आसानियाँ पैदा करती है, लेकिन इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इसको लोग पता नहीं क्यों इतना इजी समझते हैं। जिस तरह वो हमने इजी वाईफाई डिस्कस किया था लास्ट एपिसोड में, कि नहीं ऐसा ना करो। अब जैसे टेस्ला मॉडल की जो हैकिंग और सब कुछ है, ये सारे मसले सॉल्व हो जाएं। एक सिंपल हल है, वो ये कि इसमें बटन ऑन ऑफ का लगा दो इंटरनेट के लिए। सीधी सी बात है सीधी सी बात है, एक हार्ड किल स्विच लगा दो कि जब आप गाड़ी रोको, ठीक है, आप ऑफ कर दो, उसकी वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ हो जाए, क्योंकि अगर वायरलेस कनेक्शन ही नहीं होगा तो कोई बंदा आपको हैक भी नहीं कर पाएगा। इस तरह की सीधी सी बात है। तो यार साकिब, फीडबैक का टाइम आ गया। फीडबैक में बहुत लोगों ने हमसे कंप्लेन किया है कि आपने बहुत डिले कर दिए हैं पॉडकास्ट। पिछले हफ्ते भी नहीं की थी, इस हफ्ते भी नहीं किया, तो वजह क्या है? हैशटैग पर्सनल रीजंस यार, लेकिन सीन ये है कि चलो थोड़ा इनसाइट्स दे देता हूँ। टिल 2021 मेरे लाइफ के गोल्स या मेरे करियर गोल्स मोस्टली ओरिएंटेड रहे हैं लर्निंग की तरफ। हाँ, कि सीखना है भाई, अच्छा, सीखना है, जितना सीख सकते हो सीखना है। एंड मैंने तो शायद पिछले किसी पहली पॉडकास्ट में भी मेंशन किया कि मैंने शायद 2 साल में 6 जॉब रोल्स स्विच किए हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू प्रोडक्ट की फील्ड। एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने से मैं प्रोडक्ट की फील्ड में काम कर रहा हूँ एज ए प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। तो अब मैं क्योंकि इस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, फॉर दिस ईयर मेरी रेजोल्यूशन, वन ऑफ द रेजोल्यूशंस आई हैड इज के आई वांट टू सेट अ करियर माई सेल्फ, जहाँ पे मैं ज़रा सोलोप्रेन्योर स्टाइल, कंसल्टेंसी स्टाइल जो है ना, ज़रा डिविएट कर सकूँ। तो आई हैव माई जॉब, आई हैव एसके नेक्सस, बट आई वांट टू सेट अप समथिंग फॉर माई ओन सेल्फ, जिसमें मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बनाया है। कभी शेयर करेंगे पॉडकास्ट पे जब ज़रा शेयर के काबिल हो। तो उन चीज़ों की वजह से, उन एफर्ट्स की वजह से मैं ज़रा साइड ट्रैक हो गया। एक तो वजह ये है जो मेन रीज़न है आई थिंक, जिसकी वजह से मैं एडिट करने का टाइम नहीं निकाल पाया और पब्लिश करने का टाइम नहीं निकाल पाया। दूसरे कुछ और पर्सनल रीजंस हैं, वो मैं शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हुआ, सॉरी नॉट सॉरी लेकिन तो उसकी वजह से पॉडकास्ट डिले होगी। लेकिन आई थिंक थैंकफुली हम फिर भी अपने महीने का गोल
3 से 4 एपिसोड वाला मैच मीट कर लेंगे इस महीने। तो ज़रा रफ स्टार्ट है, होपफुली वापस वीकली केडेंस पे इंशाल्लाह सून आ जाएंगे। सून आ जाएंगे। सून अच्छा, तो इसके अलावा कोई अपडेट तुमने कोई देनी है? इसके अलावा यही है कि हम हमेशा इसके नेक्सस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड लाइक ट्राइंग टू थिंक ऑफ न्यू थिंग्स और ऐड वैल्यू टू आवर ब्रांड, जो मैंने और तुमने मिलकर बनाया। तो वी आर रिलीजिंग अ लिस्ट सून। अच्छा, एक्साइटिंग। एक लिस्ट आएगी आपके पास। तो अभी 10वीं एपिसोड है पॉडकास्ट की, हम काफ़ी वर्ड्स हैं जो यूज़ करते हैं और काफ़ी वर्ड्स हैं जिनका मजाक उड़ाते हैं। तो हमने सोचा कि हम एक वर्ड्स की लिस्ट बना दें जहाँ पे ये सारे अल्फाज लिखे और उनके ज़रा थोड़ा से आयरॉनिकल सटायरिकल मीनिंग भी लिखे हों। इससे ये होगा कि आई थिंक इट्स अगेन वही बात है जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टेक मेड फन। इट्स अ फन वे टू गिव यू सम इंसाइट्स इनटू वर्ड्स, एंड वो लिस्ट इंशाल्लाह दैट मेक यू साउंड दैट नहीं वो हम दैट मेक यू साउंड इंटेलेक्चुअली एस हैश 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 हम ऐसा ही करेंगे। तो वो जो है लिस्ट आ जाएगी हमारी वेबसाइट पे, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नोट्स में जिसने अगर देखनी है। बट वही बात है, इट्स ऑल फॉर फन। तो ज़्यादा कोई सीरियस ना हो जाए, ऑफेंड ना हो जाए कि यार मैं ये हूँ या ये है। नहीं, किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं यार, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं यार। हाँ, उनके लिए थोड़ा इशू है, थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा शाउट आउट टू जी फॉर सपोर्टिंग अस। नहीं यार, साके मुझे कह रहे हैं यहाँ से कि आपको एक हार्ट बना के दूं, लेकिन वो आपको कैसे नजर आएगा? नहीं, उंगलियों से मिला के ऐसे। उंगलियों से वो किस तरह नजर आएगा? ये पॉडकास्ट हो रही है। मैं डिस्क्रिप्शन में ना वो आगे बड़ा ब्रैकेट और 3 लिख दूंगा। नहीं, वो जैसे नोकिया के टाइम पे नहीं होते थे, स्टार 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 डैश 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 से पूरा अपने हार्ट पूरा एक दिल बना के नोट्स में डाल दूंगा। ये ख़याम का दिल है। इतना इस तरह ये टेक्स्ट पेस्ट है, बाइनरी 1010 सही बात है, यही होता है, ये इसका दिल है। तो इसी को कबूल कीजिए, बाइनरी दिल। बट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस जी, एंड इट मीन्स अ लॉट। उसके अलावा माइक की तुमने कोई अपडेट देनी थी? हाँ, तो फॉलो फ्रॉम जी, लाइक क्योंकि लास्ट टाइम जब जी ने डोनेट किया था तो वी डिसाइडेड कि विल परचेज अ कपल ऑफ माइक्स। तो आई डिड परचेज देम। हमने 2 माइक ले लिए, एक यूएसबी माइक, एक 3.5 mm वाला। आई टेस्टेड देम बोथ, दे साउंड फाइन, दे साउंड बेटर देन वट एवर आवर करंट सेटअप इज। लेकिन मसला ये कि उसमें ना, to make full use of those mics we need to have like a dedicated setup podcasting के लिए। अभी हमारा ये होता है कि हम इधर उधर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, we don't have a dedicated setup। इतने अमीर नहीं हुए अभी, not yet at least। तो sponsor us once we have a dedicated setup, I think वो mics will be useful, लेकिन I will still be tweaking with them, learning how to record on them, and hopefully here and there कहीं ना कहीं हम उनको यूज़ करेंगे। 2 mics आ गए हमारे पास। चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। So moving on to this episode's business insights। हाँ, तुम्हारा डोमेन आ गया, तुम्हारा डोमेन आ गया जहाँ मुझे कुछ नहीं पता होता। लेकिन मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा मुंह सूजा हुआ है। मुंह सूजा हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं किसी चीज़ से नाराज़ या गुस्सा हुआ हूँ, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। बट ओला डॉक, तुम मेरे से पूछे थे ओला डॉक का क्या सीन है? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। एक सेकेंड, मुझे पता क्या है इसमें डॉग क्या बीच में। इसमें डॉग है तो उसका मतलब है गूगल डॉग। नहीं, इसका डॉक्टर से मतलब हो सकता है, डॉक्टर है ना। वाह यार, टेली हेल्थ तो नहीं है। टेली हेल्थ है। और ये पता क्यों पता है? ये मुझे अब भी पता चला। लाइक पीपल माइट बी थिंकिंग कि ये हमने स्क्रिप्टेड किया हुआ है, कुछ किया हुआ है। नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जब मैं तुम्हारी हम स्क्रिप्ट बना ही ना लें, इतनी मेहनत ना कर लें। लाइक जब मैं तुम्हारे क्या कहते हैं कंपनी में काम करता था, जो कि लाइक सिस्टर कंपनी है, लेकिन तो हमारी जो सोल्यूशन थी, कोई नहीं बीप कर दूंगा, लेकिन तब मैंने रिसर्च की थी कि वो जो है ना कंपटीटर्स पे, तो ये टेली हेल्थ में लोकल ओला डॉग, और आई थिंक ये वुमेन लेड है। नहीं, वुमेन लेड नहीं है, वुमेन लेड भी एक है जो कि बहुत अच्छी है। वो है सेहत कहानी। अच्छा। इधर मैं शायद अप्लाई भी किया हो। सेहत क्या, सबने मुझे रिजेक्ट किया हुआ है ना। एयरलिफ्ट ने भी रिजेक्ट किया हुआ है, सादाप ने भी रिजेक्ट किया हुआ है, इन्होंने भी रिजेक्ट किया होगा। यार रख लो यार, तुम शुरू हो जाए, रख लो प्लीज यार। नहीं, लेकिन मैं अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, सिर्फ 6 महीने से हूँ, लेकिन अच्छा हूँ। सेहत कहानी का काफ़ी अच्छा सीन है, लेकिन ओला डॉग इज़ द लीडिंग हेल्थ
tech startup that we have in Pakistan, हेल्टेक Heltech. दोज़गी टेक्नोलॉजी दोज़खी बट यह है कि काफ़ी अच्छा है। मैं एक टाइम तक समझ ही रहा था कि यानी कि ये अभी तक जो है एक जैसे ट्रैक्शन बिल्डिंग होती है ये वही कर रहे हैं, बट ओला डॉग हैज़ सक्सेसफुली मैनेज टू स्टे ऑन द टॉप। ओला डॉग की सर्विसेज ये है कि वो रिमोट कनेक्टिविटी आपकी करवा रहे होते हैं डॉक्टर्स के साथ और क्या हॉस्पिटल्स के साथ वो टेली हेल्थ ही और होगी ना? डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ। तो टेली हेल्थ ही होगी या टेली हेल्थ, फुल रेंज ऑफ सर्विसेज। अच्छा वो लाइक कुछ लोग बता रहे हैं जिनको टेली हेल्थ का नहीं पता, तो टेली हेल्थ बेसिकली एक फील्ड ऑफ हेल्थ है। तो ये शुरू बहुत पहले से हुई थी, 1900 पता नहीं कब में इसका आगाज हुआ था। पहले टेलीफोन पे हुआ करती थी, हेंस द नेम टेली हेल्थ। तो जिसमें बेसिकली ये होता था कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ड्यू टू एनी कंडीशन या डॉक्टर कहीं दूर बैठा वटेवर, फोन पे आप कंसल्टेशन कर लें। ये इसका ओरिजिनेटिंग कॉन्सेप्ट था। और अब स्पेशली कोरोना वायरस में जब लोग अपने घरों में बंद थे तो टेली हेल्थ जूम कॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ना एक दफ़ा रीवैम्प हुआ। अगेन जब मैं तुम्हारी कंपनी में था मैंने इस पर रिसर्च की थी और पता नहीं $100 मिलियन और पता नहीं कितनी फंडिंग हो गई थी। और पूरे स्टैट्स वगैरह मैंने बनाए थे जब बिलियंस पे पहुंच गया। हाँ जब वो स्टैट्स वगैरह बनाए थे तो मैंने बहुत ज़्यादा कोरिया में शॉर्ट अप। तो अब बेसिकली पाकिस्तान में भी हो रहा है कि यहाँ पे वैसे ही लोग मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह के पास जाने से डरते हैं। Exactly. तो टेली हेल्थ कुड बी अ गुड वे ऑफ लाइक इजी कन्वीनियंट, घर पे बैठे अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए Exactly. ऐप खोलो। और आई थिंक इनके चार्जेस भी ज़रा कम होते हैं देन फिजिकल विजिट, दैट्स द सेलिंग पॉइंट। एंड डॉक्टर्स के लिए द सेलिंग पॉइंट इसके आपको कहीं जाके बैठना ही पड़ा, घर बैठे बाथरूम बैठे कंसल्टेशन कर रहे हो, अगले को क्या पता, इट्स अ कॉल। एंड देन द गुड थिंग इज जो टेली हेल्थ में फॉर पीपल इज इट गिव्स यू वेरी गुड ट्रैकिंग मैट्रिक्स। जिस तरह गाड़ियों में टेलीमेटिक्स होते हैं, इसमें भी टेलीमेटिक्स, आई डोंट नो इफ यू कैन यूज द वर्ड, लेकिन इट गिव्स यू गुड मैट्रिक्स टू ट्रैक योर विजिट्स, ट्रैक योर लाइक डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शंस, डैशबोर्डिंग पूरी होती है, रिपोर्टिंग पूरी होती है। मैं प्रोडक्ट मैनेजर बन गया हूँ ना, बातें या हायर कर लो प्लीज। तो वो जो है ना इनका तो टेली हेल्थ इज टेकिंग ऑफ इन रीजंस की वजह से, बिकॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग कंसल्टेशन इज वेरी ओल्ड स्कूल। इसमें बस एक नेगेटिव वो एक पर्सनल टच खत्म हो जाता है ऑब्वियसली। लेकिन आजकल लोग आई थिंक वैल्यू कन्वीनियंस ओवर एवरीथिंग, इसलिए रिमोट वर्क काफ़ी वायरल हो गया। इवन दो उसके भी बड़े इश्यूज हैं, रिमोट तो ये रिमोट डॉक्टर भी वायरल इसलिए हो रहा है। आई स्टिल थिंक एक्चुअल डॉक्टर विजिट्स होने चाहिए, वही पर्सनल टच, एक फेस टू फेस एक ट्रस्ट बिल्डिंग वाली चीज़ होती है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत लैक करती है और ये चीज़ और उसको बुरा कर देगी। लेकिन नन द लेस द टेक्नोलॉजी इज गुड आई थिंक, एंड फॉर पीपल हु कैन एक्चुअली नॉट गो टू डॉक्टर्स आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो इनको कितनी फंडिंग मिली? सो टेली हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है, तुमने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन देयर इज आल्सो अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड टेलीमेडिसिन। सो टेलीमेडिसिन इज अ सब्सिडरी ऑफ टेली हेल्थ। तो इसमें टेली हेल्थ के नीचे काफ़ी ब्रांचेज हैं, जैसे कि मैंने कहा वो पेरेंट ब्रांच है, उसमें पे टेलीमेडिसिन भी आ जाती है, साइक वाली भी आ जाती है, जिसमें मेंटल हेल्थ वाली भी आ जाती है। इनकी 2-3 और रिमोट मॉनिटरिंग एक इसकी सब्सिडरी है, जिसमें अगर आप जो लोग एट रिस्क हैं उनको मॉनिटर करते हैं। तो टेलीमेडिसिन इज मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स क्या कहते हैं, आई थिंक मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स सर्टेन डिजीजेस या सर्टेन कंडीशंस। एंड लाइक वही लगी है इनकी डिवीजन, लाइक इनके टेली हेल्थ के नीचे काफ़ी फिर ब्रांचेस हैं। Yeah, so telehealth could fall into any of these categories. Telemedicine is just psychiatry, you know, diagnosis maximum. उसमें सर्विस नहीं आपको कोई मिल रहा। हाँ सर्विस नहीं मिल रही थी। टेली हेल्थ तो ओला डॉग ने सर $1.8 मिलियन सिक्योर कर लिए। अच्छा ठीक है, लोकल इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टमेंट हुई है इनकी, प्री सीरीज ए फंडिंग हुई है इनकी। जिन्होंने की है वो है सरमायाकार। सरमायाकार इज ऑल्सो वेरी वेल नाउन्ड VC that has also invested in several other ventures. I think Baikia is one of them if I'm not wrong. तो ओला डॉग अब अच्छी ट्रेजेक्टरी की तरफ पहुंच गई है। इनकी पार्टनरशिप्स भी हो गई हैं जैज़ कैश वगैरह के साथ, जस्ट टू मेक पेमेंट गेटवेज ईजियर। ओला डॉग currently if I'm not wrong has around 8,000 registered doctors on their panel. That's good. तो सबसे अच्छी बात ही यही है कि यार अगर आप नहीं जा सकते हो, बूढ़े लोग हो गए या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गए कि आप खुद डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो,
तो जिसमें कुछ भी हो सकता है, जोग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं। आपने लाहौर के एक स्पेशलिस्ट से करवाना हो या आपने यूएसए के किसी स्पेशलिस्ट से कराना हो तो आप पाकिस्तान बैठे हुए करवा सकते हो। हाँ, सो यू ऐसा गेटिंग ऐसा एक्चुअली एक पर्सनल केस हुआ रिसेंटली जिसदर एक स्पेसिफिक जगह से उसको चेक कराना था बट ही कुडंट गो देयर, तो आई शुड हैव रिकमेंडेड नहीं। या तो तो लेकिन या इट्स चीपर, इट्स चीपर इट्स आल्सो। मोर यूजर फ्रेंडली। तो ऑला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑला डॉक फॉर पुलिंग अप गुड जॉब। और अब तो उन्होंने प्री सीरीज ए फंडिंग भी एक्वायर कर लिया, सो ट्रजेक्टरी उनकी ग्रोथ की तरफ ही है अब। चलो मैं एक, क्योंकि आई लाइक दिस इनिशिएटिव अ लॉट, इनको मैं एक फ्री की एक एडवाइस दे देता हूँ। मुफ्ती का मशवरा नहीं कहते, एंड इफ समवन हु नोज समवन हु वर्क्स एट ओला डॉग तो कंसिडर दिस फ्री एडवाइस। आई डोंट नो इफ दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, तो मुझे नहीं पता, मैंने ओला डॉग यूज नहीं की, लेकिन प्लीज फोकस ऑन गेमिफाइंग योर ऐप। ठीक है, तो इफ यू हैव पेशेंट्स हु हैव रेगुलर चेक्स, ठीक है, या रेगुलर उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनके लिए वो चीज़ गेमिफाई कर दें, ताकि एवरी सर्टन विजिट या एवरी टाइम दे गेट ए कंसल्टेशन उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स और लॉयल्टी पॉइंट्स और इस तरह की चीज़ें मिलें। इट माइट साउंड फनी, लेकिन दिस एक्चुअली वर्क्स, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया हेल्थ इंडस्ट्री में एप्पल वॉच ने। तो इफ एनीवन ओन्स एप्पल वॉच, उस पर डेली वो होता है ना कि आज इतना चले, आज इतने स्टेप्स किए, आज इतना सोए, दैट थिंग एक्चुअली वर्क्स। इट प्लेज विद योर हेड कि यार आज मैंने स्टेप पूरे करने हैं, आज भी नहीं करना है। इसी तरह कंसल्टेशन में if you want people to have a better relationship with doctors, gamify it. So if they have a certain disease where they need that checkup, again I'm not saying इसको किसी malicious way में करें, in trying to help people get more checkups, because लोग भूल जाते हैं, हम इंसान हैं, हम हर चीज़ भूल जाते हैं, और पैसे भी बचाते हैं, पैसों का अगेन मसला नहीं होता, यूजली भूलने का मसला होता है। मेडिकल सिचुएशन में एग्जैक्टली लोग डिले करते रहते हैं, बट इफ यू गेमिफाई इट, that gives another incentive for people to use your app, and like उनको पता है कि यार अच्छा मैं अपनी कंसल्टेशन मेरी आ रही है फलाना फलाना फलाना, मेक अ गुड गेमिफाइड बेस्ड मॉडल प्रोफाइलिंग एंड ट्रैकिंग फॉर देम। आई डोंट नो ये ऑलरेडी अगर हो रहा है, अगर ऑलरेडी हो रहा है तो वेल डन, अगर नहीं हो रहा तो आई डोंट थिंक ये हो रहा है, लेकिन मुफ्ती का मशवरा। इन्होंने बीच में एक, जब इन्होंने जैज़ कैश के साथ इन्होंने पार्टनर किया था, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल वैलिड और नॉट, बट इन्होंने किया था, सो लेट्स सपोज अगर तुम्हें जैज़ कैश के थ्रू तुम पेमेंट कराते हो और तुम्हारी सर्विस चार्जेस है 2,000 रुपये, सो यू ओनली नीड टू पे 1 रुपी। ठीक है, वो तो चलो डिस्काउंट और प्रोमो हो गया, लेकिन गेमिफाई इज मोर इनटू लाइक ब्रिंगिंग देम बैक, उनको मंथली और वीकली बेसिस। हाँ, तो इंसेंटिव्स देने चाहिए, क्योंकि अगेन यू हैव द फंडिंग आल्सो नाउ, तो स्पेंड इट वाइजली ऑब्वियसली। लेकिन आई थिंक आई लाइक दिस आइडिया टेली हेल्थ वाला, एंड आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि पाकिस्तान में हेल्थ केयर का बहुत बैड सीन है। एनीथिंग यू कैन गेट एट दिस पॉइंट, एंड ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर ही कुछ करेगा, तो आई सपोर्ट दिस, मेरी पूरी सपोर्ट है आपके साथ। नहीं, सारे टेली हेल्थ वालों को हाँ पूरी सपोर्ट बस भाई अपने डॉक्टर वेरीफाई करना, ये ना हो बाद में स्कैंडल खोल रहे हो पीआई की तरह। इनके तो भाई पायलट जो है वो साइकिल चलाने वाले हैं, इनके डॉक्टर जो हैं वो तो सुई। प्लीज़ ये चीज़, मैं इसलिए कोई ऐसी फिजूल बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि पॉजिटिव नोट पे ही जा रहा था, लेकिन नहीं यार देखो, लेकिन ये भी क्रिटिकल थोड़ा सा होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा ही है। एंड आई एम नॉट, अगेन लास्ट वीक की तरह मैं बताऊँ, जिस तरह इजी वाईफाई हमने कवर किया था, ओला डॉग का कसूर नहीं होगा, फॉर्जिंग और ये सब कुछ डॉक्टर बैठे हैं, लोग बैठे हैं, उन्होंने करनी है। ओला डॉग कैन पुट स्टेप्स टू वेरीफाई एवरीथिंग, लाइक मैंडेटरी करते कि आपका फिजिकल कहीं पे क्लिनिक या कुछ होना ज़रूरी है, लेकिन वो ये इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ रिमोट कंसल्टेशन थोड़ा सा, लेकिन यू नो इट्स अ टफ बैलेंस। तो इट इज ओला डॉग कैन इंश्योर इट, लेकिन देयर आर ऑलवेज वर्क अराउंड्स। तो थोड़ा सा लगी वो बात है कि ये मेडिकल है, यू नीड टू बी थोड़ा स्ट्रिक्ट ऑन इट, आई फील लाइक, एंड वही बात है, आई विल यूज दिस ऐप। अब पता है मैं इसको टेस्ट करूंगा, आई विल टेस्ट इट आउट, मैं बहुत लोगों को रिकमेंड किया। हाँ, तो मैं इसका फीडबैक लेके आता हूँ, मैं टेस्ट आउट करूंगा इसको, और फिर इसका फीडबैक भी लेके आएंगे इंशाल्लाह किसी दिन आप। हाँ, सो ऑन दिस नोट, यू नो, यू कैन चेक आउट ओला डॉग्स वेबसाइट, यू कैन चेक सेहत कहानी, स्पॉन्सर प्लीज, स्पॉन्सर अस प्लीज, बट ये है कि ओला डॉग हो गया, सेहत कहानी हो गया, देन देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करता है, दैट इज रीलिव नाउ। ऑगमेंट केयर भी अच्छा है मेरे ख्याल से, इनका नहीं मैंने सुना।
वो भी काफ़ी अच्छा है, ऑगमेंट केयर नाम था या ऐसा कुछ। अच्छा। बट अगेन काफ़ी है एंड अच्छी बात है, क्योंकि अब मेंटल केयर इज अनदर थिंग विच इज़ अ टैबू टॉपिक हियर। या मेंटल इश्यूज डू एग्जिस्ट, या मेंटल हेल्प इज नीडेड, लेकिन पीपल डोंट फील कंफर्टेबल गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट। रास्ते में किसी ने देख लिया, कहाँ गए हो, कहाँ आए हो, ओ भाई ये तो पागल है। या बट टेली हेल्थ मेक्स इट वेरी इजी फॉर पीपल या टू लाइक गेट अ कंसल्टेशन विद अ वेरी साइकियाट्रिस्ट। ट्रू। एक बल्कि वो है बेटर हेल्थ है, आई थिंक अमेरिका में, वेस्टर्न है, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब विद या दिस। आई थिंक दे आर द लीडिंग वन इन या ये टेलीमेडिसिन कैटेगरी में। या तो अगेन बिकॉज इसकी नीड है, नीड है। पीपल रियली डू वांट टू गो टू साइकियाट्रिस्ट, लेकिन दे डोंट या वांट टू बी जज्ड। या तो एंड दे मेक इट बेटर हेल्थ में बल्कि ऑप्शंस है, यू कैन एनोनिमाइज योरसेल्फ एंड एवरीथिंग। या तो वही बात आ गई कि या मोर ऑप्शंस। शाउट आउट टू रीलिव नाउ, शाउट आउट टू आमना। क्यों? तो हमें अच्छी 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 जाने वाली है। बट चलो मूविंग ऑन। इसकी जानने वाली है तो स्पॉन्सर स्पॉन्सर मेंटल हेल्थ की तुम बात कर रहे हो, तुम स्पॉन्सर कह के तुम्हारी उनकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो तो। बट मेंटल हेल्थ से आया अब थोड़ा सा मेंटल ग्रोथ की बात आ जाती है। सो वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टेक के टोटके। ला ला ला। तो टेक के टोटके में साकिब क्या तुम कौन सी तुम हेल्थ से तुम वायरसेस पे जा रहे हो, कौन सी तुम्हारे पास टॉपिक है? यार तो वायरसेस बहुत किस्मत, ये बहुत इकसाम के होते हैं। यार ये जुगत मैं नहीं बोलूंगा, वायरसेस बहुत इकसाम के होते हैं। ये तुमने पिछली एपिसोड में एप्पल का बोला है। हाँ नहीं तो अब एप्पल वायरस के भी बहुत बड़े इकसाम के एग्जाम होते हैं ना, देखें एप्पल भी बहुत इकसाम के होते हैं, वायरस भी बहुत इकसाम के होते हैं। तो एक वायरस है जो आपके सेब कंप्यूटर में आ सकता है। के कंप्यूटर पे कंप्यूटर में जो वायरस आ जाते हैं ना, यार अब दिस इज अ वेरी टची टॉपिक, या इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। बिकॉज एक साइड पे आए दिन कुछ ना कुछ हैक हो रहा होता है, जिस तरह इस एपिसोड में भी हमने मेंशन किया, एज इट इज ट्रेडिशन की हर एपिसोड में हैकिंग का एक मेंशन होना ही होना होता है। एक सेगमेंट होना चाहिए, एक हैकर न्यूज़ का सेगमेंट चाहिए हमें। और उसकी वजह से लोग डरे होते हैं, क्योंकि लोग ऑब्वियसली हम भी इसके टू ब्लेम है कि हम भी बता रहे थे। अगेन हम एजुकेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग डर जाते हैं। और फिर आ जाती हैं चीज़ें एंटीवायरस। एंटीवायरस कंपनीज इस चीज़ का फुल फ़ायदा उठाते हैं कि जी आपको तो एंटीवायरस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखें जी सब हैक हो रहे हैं, एंटीवायरस तो ज़रूरी है। तो लोग इसलिए एंटीवायरस ले लेते हैं। अब जिस तरह एंटीवायरस वाले अगर हैक हो रहे हो तो वो फिर क्या करें? वो भी खुद भी हैक हो रहे, अक्सर हो रहे होते हैं। मार दिया है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही, मैं मैकेफी की बात कर रहा हाँ तो हूँ। लिटरली मार दिया। मार दिया है। नहीं यार सुसाइड थी, अच्छा ना, बिल्कुल सुसाइड करवा दी थी। सुसाइड करवा दी थी, करवा ऐसी दी थी बात है। उसने अपने सुसाइड करने से पहले ही उसने लिख दिया था, अगर मैं सुसाइड होता हूँ तो समझ ले वो मेरा सुसाइड नहीं तो था। वो सुसाइड किया गया था। हाँ। खैर वो डिफरेंट टॉपिक। अच्छा मैकेफी फनी बंदा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नॉर्टन एंटीवायरस की। अच्छा। तो ये बात मेरे दिमाग में दो तरह आई। एक तरह तो यहाँ से आई कि एक सर्टन इन्फ्लुएंसर है, ही वेंट टू दुबई या वट एवर एंड ऑर्डर्ड यूके शायद, एंड बॉट अ बंच ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड उनकी फोटो लेके स्टोरी पे लगाई हुई थी, एंड वहाँ पे ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के डब्बे पड़े हुए थे बीच ठीक में। है, मुझे समझ आ गई। समझ आ गई, तुम पहुंच जाते हो ना, तुम्हें पता है। एंड मुझे हंसी निकल आई कि इसको कौन प्रमोट करता है। कोइंसिडेंट, अच्छा उसने कोई गलती नहीं की, मैं वैसे मेंशन कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बात कैसी, मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। उसी दिन ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि जो नॉर्टन एंटीवायरस है वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ क्रिप्टो माइनिंग जो है बंडल कर रहा है। तो बेसिकली अब ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो पहले तो हमारे पास ये इशू आ गया कि हर रोज कोई ना कोई चीज़ हैक हो रही है। एंटीवायरस कंपनीज कहते हैं भाई आप एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में लाजमी करें, एंड वी पीपल हु नो अबाउट टेक, दे नो कि एंटीवायरस इज द वर्स्ट सॉफ्टवेयर यू कैन इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर। वो एक्चुअली आपके कंप्यूटर का कोई फायदा नहीं करते, बस आपकी में रैम खाते रहेंगे, बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चलाते रहेंगे। जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट वायरस स्कैनर है और मैक के डिफ़ॉल्ट वायरस प्रोटेक्शन है इज़ मोर देन व्हाट मोस्ट पीपल नीड। इसके ऊपर आप अगर आप कोई एफर्ट करना चाहते हैं, जो टोटका असल में देना चाह रहा हूँ वो ये है, डोंट गो टू स्टफ जो ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। वेरीफाइड जगहों पे जाया करें। मजबूरी है। नहीं मजबूरी नहीं, तो ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगेन मलिशियस लिंक्स और ये वो इतना ना क्लिक किया करें। सिंपल बेसिक वो टैक्टिक्स है। यू डोंट नीड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपकी फाइल्स अक्सर करप्ट कर देता है। विंडोज़ में तो ये बहुत कॉमन है। या आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप उनकी अच्छी सब्सक्रिप्शन ले लें, जिसने कुछ भी नहीं करना। एग्जैक्टली ये सब्सक्रिप्शन वाली बात। तो नॉर्टन का एक सब्सक्रिप्शन ही है, उसका नाम है नॉर्टन 360 या कुछ।
अगर आप वो लेते हो तो वो आपसे पूछे बगैर, लाइक मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपसे पूछे बगैर आपके कंप्यूटर पे क्रिप्टो माइनिंग की ऑप्शन इंस्टॉल कर देता है। अच्छा। और जिनको क्रिप्टो माइनिंग नहीं पता, वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी का तो पता ही होगा अब तक सबको, अगेन उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन माइनिंग इज़ बेसिकली कि आपके कंप्यूटर की पावर यूज़ करके आप क्रिप्टो को एक तरह अनेबल करते हो। बहुत सिंपल लफ्जों में समझाऊं नहीं तो नहीं बिल्कुल सही है। आप एक तरह के सर्वर बन जाते हो, एंड होता है कि जब जितनी भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो वैलिडेट होती उनमें से कुछ आपके कंप्यूटर पे वैलिडेट होती हैं एंड आपको एक सर्टेन कमीशन मिलता है। तो ये इसको कहते हैं माइनिंग, जिससे काफ़ी लोग पैसा कमाते भी हैं, जो बड़े ऑपरेशंस हैं। तो ये लोग जो है माइनिंग आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देते हैं, और इनका कहना ये है कि जी हम तो सिर्फ इंस्टॉल करते हैं, हम ऑन नहीं करते। ऑन यूज़र अपनी मर्जी से करता है, लेकिन एज यू सेट टाइम एंड टाइम अगेन, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में इश्यूज होते हैं। एक अपडेट आएगी इसकी नॉर्टन 360 जिसमें सबके ऑन कर देंगे ये लोग, और उससे होगा क्या कि आपके कंप्यूटर एकदम बैठ जाएगा, 20-30% 40% उसकी परफॉर्मेंस चले जाएगी, और वो जी आपके लिए माइनिंग कर रहा होगा और आपको कमीशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि देखो यार कमीशन तो आपको मिल रहा है, तो माइनिंग करने के लिए आप जो बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, नाइस हैश जिस तरह एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है जो लोग यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने की बजाय आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करें और आपको कमीशन तो मिल रहा है। तो मसला क्या है? मसला ये है कि मसला ये है कि जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं ना, जिस तरह नाइस हैश हो गए हैं, जो उनसे भी क्रिप्टो वाले सॉफ्टवेयर हैं, दे टेक ये कहते हैं 10 to 15% कट। तो लाइक फॉर एग्जांपल आपको अगर एक बिटकॉइन मिलता है, बहुत लंबी छोड़ी है लेकिन लेट्स गो जस्ट टू कीप इट सिंपल, एक बिटकॉइन मिलता है आपको, तो वो लोग ले लेंगे 0.1 से 0.15 बिटकॉइन एज कमीशन के, यार आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये हमारा कमीशन है, बाकी आपका। नॉर्टन क्या कर रहा है? 30 to 40% कमीशन ले रहा है। अच्छा, कि जी नॉर्टन है हम जी ग्रीडी। और नॉर्टन का दूसरा मसला है कि वो सिर्फ एथेरियम माइन करना दे रहा है। तो इससे होता क्या है कि आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन जो एक बंदे ने पूरी कैलकुलेशन की है इस पे यूट्यूब पे, अगेन इस पे जो आपका बिजली का बिल आएगा कॉज ऑफ द पावर कंजम्पशन, देन द डिग्रेडेशन ऑफ योर डिवाइस कॉज उसकी बैटरी लाइफ पे, या अगर सीपीयू है तो उसको हीट अप हो रहा है और सब कुछ, तो बिजली हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब कुछ, उस चीज़ का बिल आपकी कमाई से ज़्यादा रहेगा जितनी मर्जी देर चलाई रखें, कॉज कमीशन इतना ज़्यादा है, 40% वो कमीशन ले रहे हैं। तो इट इज़ लाइक द ये वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर मिलिशियस पर्पसेस। वो यही उन्होंने यही सोचा होगा कि कोई लोग लालच में आके इसको ऑन कर देंगे सेटिंग को, और उनको 40% कमीशन भी मिल रहा है और बिजली का बिल भी आप दे रहे हो और आपके कंप्यूटर पे सब कुछ हो रहा है, एंड देन द वर्स्ट थिंग, वो कमा रहे हैं, हाँ कमा वो रहे हैं, एंड द वर्स्ट थिंग ऑफ ऑल व्हाई आई हेट एंटीवायरसेस एंड व्हाई यू शुड नेवर इंस्टॉल एंटीवायरस, गलती से भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। गुड लक अनइंस्टॉलिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं भटक रही होगी उसकी बूथ, आप उसको जब तक पूरे विंडोज कोड आके फिर से इंस्टॉल नहीं करोगे, मोस्ट एंटीवायरस आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अनइंस्टॉल। तो ये आज के टेक के टोटके था कि प्लीज़ एंटीवायरस से दूर रहो। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि एंटीवायरस यूज़ करो, एंटीवायरस यूज़ करो, नहीं करो। जो विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट वायरस प्रोटेक्शन है और मैक की डिफ़ॉल्ट वायरस प्रोटेक्शन है इज़ गुड इनफ फॉर मोस्ट पीपल। अगेन आई एम प्रेफेसिंग इट फॉर मोस्ट पीपल। डिफॉल्ट कौन सा है? अवास्ट है? नहीं विंडोज़ का अपना है, विंडोज़ डिफेंडर है। विंडोज़ डिफेंडर है, हाँ उसका अपना है। अवास्ट नहीं भैया, वो एक और अवास्ट एवीजे ये वो सबसे दूर है। एक अच्छा है सिर्फ बेटर कुछ के नाम, बेटर हेल्प याद आ गया मुझे। एक दो हैं अच्छे, बिट डिफेंडर, यस बिट डिफेंडर इज अ गुड वन, लेकिन वही बात है आपको नहीं इंस्टॉल करना है। 70 से 80% कंज्यूमर को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। वो साइट्स पे ना जाओ, वो हाँ सिंपल अपना अपनी कंट्रोल करो अपने आप को। दूसरा जो है, जो 20% लोग हैं जिनको सिक्योरिटी कंसर्न है या उनको लगता है कि उनका डाटा बहुत सिक्योर है, आपके लिए कुछ मैं सजेशंस दे देता हूँ। अगेन क्योंकि टेक के टोटके, अपनी सारी जो सेंसिटिव फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ऑफलाइन स्टोरेज में रखें, एक्सटर्नल ड्राइव में रखें, एक नहीं दो नहीं 3 में रख लें। बिकॉज अगर आप इतने हाई वैल्यू बंदे हैं, आपके इतने हाई वैल्यू सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, यू कैन अफोर्ड 3-4 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो कि इनक्रिप्टेड हो। कहते हैं विंडोज़ इनक्रिप्शन भी है, मैक इनक्रिप्शन भी, जो सी मर्जी कर लें। इट्स वेरी सिंपल। अपना डाटा जो है हमेशा ऑफलाइन रखें, वो आपका सीधा सीधा थ्रेट खत्म हो गया। फिर भी आप एक्स्ट्रा स्टेप्स लेना चाहते हैं तो एज अ सेट बिट डिफेंडर और इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं विच आर मेंट फॉर दैट रीज़न, लेकिन वो बहुत महंगे हैं अभी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो इंटरप्राइज लेवल के लिए बने हुए हैं। एंड इवन देन इफ़ यू वांट इवन एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, वो आप ये करें कि हर चीज़ को एक सिमुलेटेड इंस्टेंस में यूज़ किया करें। तो फॉर एग्जांपल ये बहुत टेकी हो जाएगा, लेकिन अगर आप मैक पे हैं, आप
अपने वीएम में खोल लें विंडोज़ का और उसके अंदर सब कुछ करें और वीएम बाद में उड़ा दिया, डाटा सारा गया, क्योंकि वो सारा ऑनलाइन सारा सिमुलेटेड इंस्टेंस था। सिमिलरली अगर आप विंडोज़ में हैं, आप वीएम पे काम कर सकते हैं। लिनक्स सॉल्यूशंस भी कुछ हैं जो इसके साथ डील करती हैं, एंड अगेन देयर द स्काई इज द लिमिट, देयर आर सिक्योर वेज टू डू स्टफ। तो जिन लोगों को बहुत परवाह है वो ये चीज़ें करें, लेकिन 70 to 80% कंज्यूमर्स जो हैं डोंट इंस्टॉल एन एंटीवायरस, अपनी मशीन को बचाओ, एंड जो क्रिप्टो आपको मिलती है उसकी जाके चाय पी लो। यार हाँ, चाय 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 पी सकते हैं आप क्रिप्टो से आप, ना लेकिन सिर्फ लंदन में। सिर्फ लंदन में। तो क्या है इसकी, ये क्या स्टोरी है? कोई बॉय तैयब शफीक? यार अच्छी बात है, वो बेसिकली क्रिप्टो में चाय बेच रहा है, एंड आई थिंक इट्स क्रिप्टो ओनली, लाइक यू कांट पे फॉर, व्हिच आई थिंक इज स्टूपिड, कि ऑप्शन होना चाहिए। क्रिप्टो कौन लेके फिर रहा होता है? लाइक मैं जाके उसे लड़ रहा हूँ, नहीं यार मेरे पास ये वाला वॉलेट है, ये वाला वॉलेट नहीं, मेरे पास ये वाली क्रिप्टो पड़ी है, वो वाली क्रिप्टो नहीं पड़ी। तो इट्स काइंड स्टूपिड। आई थिंक इट्स मोस्ट फॉर वही वायरल बस वहाँ पे वायरल, यहाँ पे वायरल कल्चर आजकल आ गया, बस हर कोई वायरल होने को कुछ भी कर रहा है, और एनएफटी भी लेके आ रहा है अपेरेंटली ये। तो ठीक है यार, अच्छी बात है, करो करो। अच्छा, मैंने सिर्फ ये डिफरेंट जगहों पे देखा था कि जी now you can buy tea with cryptocurrency and I was like swipe up. स्वाइप अप। हाँ नहीं यार, ये फनी न्यूज़। अच्छा, ये तो चलो शुगल की बात होगी, इसके अलावा कोई अपडेट है कोई हमारे हाँ पास? नहीं, एक फॉलो अप था ना, वो एयर टैग्स वाला। एयर एयर टैग टैग्स वाला रिटर्न, आई थिंक एयर another टैग्स scam. स्कैम तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है ये, थोड़ा अनदर रील। तो एयर टैग्स का भी एक सेक्शन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। एक हैकर न्यूज़ का सेक्शन चाहिए हमें, और एक हमें एयर टैग्स का सेक्शन चाहिए। अच्छा यार follow अगली पॉडकास्ट से हैकर न्यूज़ एक सेक्शन है, ठीक है, कंफर्म हो गया भाई यार। हफ्ते हैकर न्यूज़ आती है, हम तंग आ गए हैं, अब हम इसका एक अगले हफ्ते से सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। उसका नाम होगा हैकर चेकर। तो एयर टैग्स का ये सीन है, जैसे हमने बताया, एयर टैग्स नेफेरियस रीजंस के लिए यूज़ हो रहा है। Yep. एंड एक और न्यूज़ आ गई है, Yep. ये किसी जर्नलिस्ट ने लिटरली एक एजेंसी ट्रैक कर ली उसके थ्रू। या सो हुआ क्या है कि एक जर्नलिस्ट ने जर्मन जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उस पर रिसर्च कर रही थी। शी केम अक्रॉस अ वेरी शेडी ऑर्गेनाइजेशन। जब उसने उसको सर्च किया तो उसको कोई इतनी एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं उस पर मिली। उसने क्या किया कि उसने उसका एड्रेस लोकेट किया, उस एड्रेस पे गई और उसने उस एड्रेस पे एयर टैग डाल के पार्सल कर दिया उनको। ठीक है, जब वो पार्सल हो गया तो उसने एयर टैग से फिर उनको जब यानी कि ट्रैक किया तो वो पता चला कि वो कोई इंटेलिजेंस एजेंसी थी जर्मन की। अच्छी बात। हाँ, तो उसने जर्मनी की वो निकाल ली और ये काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है। अब अल्लाह खैर करे, ये ना हो कि वो बंदी गायब हो जाए या वो एयर टैग गायब हो जाएगा। बंदी सुसाइड करवा देगी। बंदी को सुसाइड करवा देगी। तो शी वाज एबल टू लोकेट एन इंटेलिजेंस एजेंसी थ्रू एयर टैग। $24 डिवाइस। या बस यहीं पे हम एपिसोड खत्म कर देते हैं, इससे पहले किसी को गलत आइडियाज आ जाए। नहीं, किसी को गलत आइडियाज आने से पहले हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करनी है, वो है मुझे नहीं पता। डोमिनोज से रिलेटेड। यार क्यों चौंक रहे हो, अभी करनी है? चलो कर देते हैं। हाँ, तो यार वी आर कॉलिंग आउट द बैड फिश। अगेन ये एपिसोड पे मुझे बहुत हेट मिलने लगी, क्योंकि पहले ही हमने बड़ी बेइज्जती की है, चलो। लेकिन और अब देखो, वेबसाइट की बात है दोबारा। डोमिनोज इज़ अ गुड पिज़्ज़ा प्लेस, खाने का उनका कोई मसला नहीं मेरे ख्याल से। पिज़्ज़ा ठीक है, कभी कभी वो साड़ देते हैं, लेकिन मोस्टली इट्स अ डिसेंट पिज़्ज़ा प्लेस। अब डोमिनोज ने ना पिछले कोई 1-1.5 साल से एजेंडा शुरू किया हुआ, जी हमारी वेबसाइट ऐसे ऑर्डर करो, इस पे डिस्काउंट भी देंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। एंड आई ऑलवेज हेट यूजिंग देयर वेबसाइट, कॉज वो हमेशा से मुझे बहुत चवल लगी है, सीधी सी बात है। एंड मसला ये कि डोमिनोज एक इंटरनेशनल ब्रांड है, आई एक्सपेक्ट देम टू हैव अ प्रॉपर वेबसाइट एटलीस्ट। लेकिन सैडली क्योंकि ये dominoes.pk है, इनकी वेबसाइट जो है वो काम ही नहीं सही तरह करती, क्योंकि जो पीछे बैठे हुए मैनेज कर रहे हैं वो तो पाकिस्तानी है एट द एंड ऑफ द डे। तो इनसे अक्सर क्या होता है, इनके मेन्यू में चीज़ें होती हैं, शो हो रही होती हैं, आप ऑर्डर प्लेस करें, बाद में जी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है कि जी ये तो मेन्यू में नहीं है। तो मेन्यू में शो क्यों हो रही है? हमारे साथ भी इंसिडेंट हुआ 2 हफ्ते पहले, एंड मेरे 2-2.5 हज़ार रुपये कट गए थे, ऑनलाइन ऑर्डर था, पेड फॉर था। तब जी मैंने इनको कॉल की इनके, जी मेरे ऐसा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? कहते हैं वही 2 हफ्ते में आपको रिफंड हो जाएगा। एक तो पेमेंट प्रोसेसर की यहाँ पे देखो ना, अब सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल हो रहा है, अभी तक हमारे यहाँ रिफंड प्रोसेस करने में 2 हफ्ते लगते हैं। लाइक उफ तौबा, लाइक सब कुछ ऑनलाइन, बाहर ऑनलाइन पेमेंट रिफंड होने में 3 दिन लगते हैं। नहीं तो रिफंड भी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना,
क्योंकि और 2 हफ्ते तो कब के गुजर गए। 2 हफ्ते कब के गुजर गए, वो पैसे भी रिफंड नहीं हुए। और अब मज़े की बात, उस दिन शुगर क्या हुआ, डोमिनोज मैंने कॉल की सपोर्ट पे, पहले बंदे ने उठाया। सर ने कहा यार ये ऑर्डर था, ये ऑर्डर नंबर है, ये सब सारी डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने कहा ये अभी तक रिफंड नहीं हुआ। अच्छा सर मैं चेक कर रहा हूँ, अच्छा सर मैं चेक कर रहा हूँ, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कॉल काट दी ये कह के। मैंने कहा अच्छा ठीक है, शायद आवाज़ ना आ रही हो, मैं लाउड स्पीकर पे था। मैंने फिर से कॉल मिलाई, दूसरी बंदी ने उठाई, उसको मैंने बताया मेरा ऑर्डर है, ये सारी डिटेल्स हैं, रिफ़ंड किया था वो हुआ नहीं। तो थोड़ी देर मैंने कहा यार आप फ़ोन ना काटना, पिछले बंदे ने कहा आवाज़ नहीं आ रही, फ़ोन काट दिया, ऐसा क्या, ऐसा कौन करता है। तो आई एम प्रीटी श्योर मेरी आवाज़ आपको आ रही है। तो थोड़ी देर बाद नहीं 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 सर मैं आपको करूँगी, कोई मसला नहीं सर जी, कोई मसला नहीं, ये वो फलाना ढमकाना। अच्छा मेरे से ऑर्डर आईडी मांगा, मैंने ऑर्डर आईडी दिया, कहती ये ऑर्डर आईडी तो किसी पता नहीं शगुफ्ता का है, ऑर्डर जो है आपका ऑर्डर नहीं है, साकिब का ऑर्डर नहीं है। मैंने कहा भी लिटरली मैं पिछली कॉल पे यही ऑर्डर आईडी दिया, तो ये तो मेरा ही ऑर्डर था। तो कहती नहीं नहीं ये तो किसी शगुफ्ता का, ये वो फलाना। फिर मुझे होल्ड पे लगाया, फिर लाइक 2-3 सवाल किए फालतू किस्म के, अमाउंट पूछी मेरे से ये वो। मैंने कहा ये ऑर्डर आईडी अभी लिटरली मैंने पिछली कॉल पे बताया मेरा ही ऑर्डर था। नहीं नहीं सर ये आपका ऑर्डर नहीं, ये वो। मैंने जब उनको फिर स्क्रीनशॉट भेजा, ईमेल किया, मैंने कहा ये ईमेल है, स्क्रीनशॉट ले लें, तब भी नहीं नहीं सर ये नहीं है। फिर वही सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फ़ोन काट दिया। एग्जैक्टली ये इसी तरह 2 दफ़ा बोला, जिस तरह कोई पैटर्न इन्होंने रटा हुआ है, और फ़ोन बंद कर दिया। तीसरी दफ़ा फिर मैंने कॉल बनाई, अब मैंने बंदे से बात की, मैं कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, मुझे बस बताओ मुझे एक ईमेल एड्रेस दो, या मुझे कोई व्हाट्सएप नंबर दो जहाँ पे मैं कंप्लेन रजिस्टर करा सकूँ। क्योंकि ऑनलाइन इनकी एक फॉर्म है जो भर सकते हो, और वो फॉर्म ऑब्वियसली कोई नहीं पढ़ रहा। तो मैंने फॉर्म भी भरा, फिर ईमेल भी की, इनका व्हाट्सएप नंबर उधर भी मैसेज किया, कहीं से रिस्पॉन्ड नहीं आया, अभी हफ्ता हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक साइड पे तुम कहते हो हमारी वेबसाइट यूज़ करो, दूसरी साइड पे ये फारक सिस्टम है, तीसरी साइड पे तुम्हारी कस्टमर सपोर्ट। ये आप देखो जो 3 लोग हैं, मैं खुद सपोर्ट में था, तो इससे पहले कोई ताना दे तो ये सुन लो, मैं खुद सपोर्ट में था, 6 महीने मैंने खुद सपोर्ट की है टेक्निकल, ठीक है। कोई कस्टमर परेशानी के आलम में मुझे कॉल करता है ना, जिसका जेन्युइन कंसर्न होता है, उसके लिए मुझे बुरा फील होता था। मैं अपने पूरी हिम्मत में कोशिश करता था सब कुछ करूं, और अगर मेरे से कुछ नहीं होता तो मैं उसको हमेशा ईमेल करके कहता था कि यार ये नहीं हो सका, कॉज ऑफ वट एवर द रीज़न। मैं उससे कभी ये नहीं कहता था कि आवाज़ नहीं आ रही, कॉल नहीं बंद, ये कभी नहीं करते। दिस इज़ अगेंस्ट एथिक्स ऑफ सपोर्ट। एंड ये फिर देखें अब हमारे पाकिस्तानी भाई बहन है, ठीक है यार अगर तुमसे ऑर्डर नहीं मेरा मिल रहा या इशू सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे बता तो दो। तुम 3 बंदों ने मेरे साथ ये किया कि फ़ोन काट दिया, एक ही लाइन इनको मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट पढ़ाया हुआ, वो किसी कस्टमर का मसला ना सॉल्व होते कर दो। फिर जब चौथी दफ़ा मैंने कॉल की तो मैंने उनसे पूछा कि यार मेरी कॉल हिस्ट्री है आपके पास, क्योंकि देखो हर सपोर्ट सेंटर में कॉल हिस्ट्री होती है, आपकी कॉल उनको आती है, आपका नंबर आता है, आपकी हिस्ट्री आती है। डोमिनोज है भाई, कोई लाइक वो 7 गली वाला अल्ताफ पिज़्ज़ा तो नहीं, कोटा टी, आई एम प्रीटी श्योर कोटा टी का सिस्टम इनसे बेहतर है। तो मैं यही कहा कि पिछले मेरी किससे बंदे से बात हुई, सर मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आपकी कॉल आई है। झूठ। अगेन मैं खुद सपोर्ट में था, हम नहीं हिस्ट्री शेयर करते थे, लेकिन वही बात है कि ये सिस्टम है। अब ये 3-4 लोगों ने मेरे चूना लाइक मिलकर चूना लगा दिया, मुझे अब क्लियरली कम्युनिकेट भी नहीं किया जा रहा। कसूर कंपनी का यस, लेकिन मैं इन 3-4 लोगों को कहना चाहता हूँ तो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो। लाइक ये तुम्हारे अगर मॉरल एंड एथिक्स है ना, ये फिर वही लोग हैं जो ट्विटर और फेसबुक पर जाकर ना जिहादी बनते हैं इस तरह के लोग। लाइक यार ये हमारे मुल्क का सब मसला है कि हम सरफेस लेवल पे ही अपनी जॉब एक मॉरली और एथिकली कर नहीं सकते, इतनी बेसिक सी, और फिर हम दूसरों को जज करते हैं, दूसरों को ये कहते हैं, दूसरों को वो कहते हैं, खुद रॉन्ग वे बाकियों को जज करना जी गाड़ी नहीं चलाने आती। तो आई एम जस्ट सैड। अब वो 2-2.5 हज़ार रुपये मेरे गए, वो नहीं मुझे मिलेंगे वापस, डोमिनोज भी नहीं देगा। एंड आई प्रॉब्ली हैव टू ऑर्डर डोमिनोज अगेन, बिकॉज यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी नहीं है, जो सीधी सी बात है। और क्या करूँ मैं एज अ कंज्यूमर, देयर इज़ नो कंज्यूमर राइट्स कोर्ट जो यहाँ पे कोई सुने। मैं अच्छा मज़े की बात है, मैंने सोचा कि डोमिनोज भी नहीं कर रहा रिस्पॉन्स, सपोर्ट भी नहीं रिस्पॉन्ड करी, तो मैं कोई गवर्नमेंट का ना फूड अथॉरिटी पे कंप्लेंट डाल देता हूँ। कोई इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी है वो जो होती है ना, जो छापे छुपे मार रही होती है। कोई ईमेल ही नहीं किसी का, सिर्फ फ़ोन नंबर लिखे हुए, फ़ोन नंबर चल नहीं रहे। और 3-4 अथॉरिटीज़ में पंजाब वाली मिली, उसका भी आउटडेटेड क्या, एक्टिव ही नहीं थी कभी मेरे ख्याल से। और वेबसाइट्स उनकी देखो वही बात वापस शुरू में आ गई, पाकिस्तानी वेबसाइट्स, कोई नेविगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब क्या मैं जाकर ट्विटर पे जाके हमजा शफाकत को टैग करूँ मेरे डोमिनोज ने पैसे नहीं दिए। ये मसला है ना, लाइक यहाँ पे कोई कंज्यूमर राइट्स नहीं, कोई कंज्यूमर कुछ नहीं है। तो इसलिए जब भी हम लोग अक्सर बात करते हैं महंगे ब्रांड्स की भी, यहाँ पे महंगे ब्रांड यहाँ पे क्यों नहीं आते,
इन्हीं वजह से नहीं आते यहाँ पे। रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं यहाँ पे, ना कंज्यूमर राइट्स हैं ना बिजनेस राइट्स हैं, दोनों साइडों में मसले हैं। तो फिर हम लोग यहाँ बैठ के जज ही कर सकते हैं बैठ के, और कुछ नहीं। और अब जिस तरह ये सारे मैंने लंबी कहानी सुनाई है डोमिनोज वाली, दिस इज़ नॉट टू से कि आप डोमिनोज से खाना ना खाएं, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, 24 घंटे वही खुला होता है पिज़्ज़ा, आपने वहीं से खाना है। मसला सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि डोमिनोज चलो ठीक है, कंपनी ख़राब है, उनकी वेबसाइट ख़राब है, उनका सब कुछ ख़राब है। जो 3 बंदों ने वैसे सपोर्ट सेंटर में इस तरह की हरकत की है, ये मसला उन लोगों का है। एग्जैक्टली। और ये मसला आप भी अगर इस तरह हैं तो प्लीज़ सही हो जाए। कॉज होता है कि छोटी छोटी हरकतों की वजह से ना मुल्क सही हो सकता है। बिल्कुल सही तो है। अपनी हरकतें सही करें, मुल्क सही करें, सीधी सी बात है। तो ये है कि यानी कि ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने उसका मेहनत इमेज करके, ख़राब कर रहे हैं। हाँ उसने नाम बना के इतना वो ग्लोबल अब फ्रेंचाइज मॉडल पे आया है, और पाकिस्तानियों ने उसकी भी मिट्टी पलीद कर दी है। सो अगर यानी कि मैं कहता हूँ कि अगर रिलीजियस बिलीव्स पे भी ना जाए, किसी और चीज़ पे भी ना जाए, बट द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड कि यार कोई एथिकल ग्राउंड्स होते हैं, तो बंदे को यही ख्याल करना चाहिए कि कल को आपके साथ भी ये ज्यादती हो सकती है, तो किसी और को उसके मुश्किल के टाइम पे अगर हेल्प नहीं कर सकते तो एक क्लियर कट आंसर दे दें, रादर देन 1 2 3 फोन कट। 1 2 3 4 में। सर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ सर नहीं आ आवाज़ रही, नहीं आ रही आवाज़ है। नहीं।